आज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ऑफिसर्स एसोसिएशन के 44वें आम सभा का आयोजन लखनऊ में किया गया। सभा में हुए वार्षिक चुनाव में निम्न पदाधिकारियों का चयन किया गया। अध्यक्ष श्री मानस कांति सरकार, महासचिव श्री अंशु शेखर, उप महासचिव श्री हरीश उपाध्याय एवं सहायक महासचिव श्री जितेंद्र कुमार एवं श्री गौरव पाल जी का चुनाव किया गया। साथ ही साथ साधारण बीमा के विकास के संबंध में तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर गहन चर्चा की गई। We have to become serious कि we are serious। मीट हो रही है सर, किन बिंदुओं पर चर्चा होगी और क्या प्रमुख समस्या आप लोग की रहेगी जो आप लोग आपस में डिस्कस करेंगे? परिचय के साथ बताएं। मैं अंशु शेखर, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ऑफिसर्स एसोसिएशन, और मेरे साथ हैं मानस कांति सरकार, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ साथ जो 4 सरकारी कंपनियां हैं उसका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है कॉन्फेड, उसके सेक्रेटरी जनरल श्री मानस कांति जी भी हमारे साथ हैं। आज की जो हमारी मीटिंग है ये 44वीं एजीएम है, हमारी एनुअल जनरल मीटिंग, और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे आज चर्चा अभी चल रही है। आप देख रहे होंगे कि पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों से करीब 100 से ज़्यादा डेलीगेट यहाँ अवेलेबल हैं, और जो हमारी इंडस्ट्री में जो अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो हमारे जो करीब 36,000 एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेज संबंधित मामले पिछले 36 महीनों से लंबित है, और अभी भी मतलब सरकार के आश्वासन के बाद भी जो नोटिफिकेशन में जो डिले हो रहा है इसको लेके यहाँ पे चर्चा हो रही है। उसके अलावा कई अन्य बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे कि मर्जर सरकारी। देखिए, मर्जर को लेके आप सबों ने देखा है कि बैंक्स के मर्जर के बाद बैंक्स के परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार है। अभी आप देखेंगे कि जो 4 कंपनियां बनी थी नेशनलाइजेशन के बाद, उसका मुख्य बिंदु ये था कि हमारे पास कंपटीशन हो और जो जनता है उसको इस प्रतिस्पर्धा का लाभ मिले और सस्ते बीमा प्रोडक्ट मिले। अभी जब सरकारी कंपनियों के साथ साथ करीब 28-30 प्राइवेट कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है, तो आपस में सरकारी कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा का कोई मतलब बनता नहीं है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम आपस में एक दूसरे के बिजनेस को कट करते हैं, तब इसका सीधा नुकसान जनता के पास जाता है और सरकारी कंपनियां कमज़ोर होती हैं। तो हमारा मर्जर को लेकर सरकार से हम लोगों ने, माननीय वित्त मंत्री महोदय से भी हम लोग मिले थे 4 फरवरी 2025 को। उसके पहले सेक्रेटरी डीएफएस से भी हम लोगों ने मुलाकात की थी 10 अक्टूबर 2024 को, और एक विस्तृत प्रेजेंटेशन उनको दिया था कि किस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र की जो बीमा कंपनियां हैं आपसी प्रतिस्पर्धा की वजह से एक लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो को उठाती हैं और उसको ब्लीडिंग बनाती हैं, और अंततः जो पैसा हमारे पास है वो तो पब्लिक का ही है, तो नुकसान अंततः पब्लिक का ही होना है अगर हमें एक नहीं किया जाता है। तो मर्जर को लेके, और इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे अभी हेल्थ में आपने देखा होगा रिसेंटली जीएसटी कम किया गया है, तो किस तरीके से उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो लोगों को मिल सके। और इसके अलावा तमाम ऐसे अन्य मुद्दे हैं जो हमारे आंतरिक कार्यप्रणाली से जुड़े हुए हैं, उन सभी मुद्दों पर आज यहाँ बात हो। सर, आज चुनाव भी होना, उस पर क्या करेंगे? चुनाव, निकवा आप सब जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक संस्था है, एक ट्रेड यूनियन है, और डेमोक्रेटिक तरीके से जो पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों से जो लोग आए हैं वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, और यहाँ पे फिर जो भी हमारे जो पोस्ट निर्धारित हैं उन पोस्ट पे इलेक्शन होता है। इलेक्शन की प्रक्रिया जो है वो आखिरी प्रक्रिया है, वो करीब 3 बजे के बाद आरंभ होगी, और जो भी रिजल्ट आएगा हम सब उसको स्वीकार करेंगे। सर, वोटिंग होगी कि निर्विरोध चुनाव? ये तय होगा। नॉमिनेशंस फाइल हो रहे हैं अभी। हो सकता है कुछ सीटों पे निर्विरोध भी लोग चुने जाएं अगर वहाँ पे नॉमिनेशंस फाइल नहीं होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चुनाव होगा ज़रूर, कई सारे पोस्ट। देखिए, वेज रिवीजन को लेके जो अभी जो वस्तु स्थिति बनी हुई है कि सरकार हमारे साथ जो चेक ऑफ क्वालिफाइड यूनियंस हैं उनके साथ जब बात करती है तो जिप्सा के माध्यम से बात करती है। जिप्सा चेयरपर्सन ने सारे चेक ऑफ क्वालिफाइड यूनियंस को 1 अक्टूबर 2025 को एक मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग में उन्होंने हमें 14% का ऑफ़र दिया था बेसिक पे लोडिंग, प्लस ऑफिसर्स को उन्होंने टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के लिए भी एश्योरेंस दिया था। लेकिन इन सब चीज़ों को मानने के बाद भी अभी भी हम लोगों की एक डिमांड थी पैरिटी विद एलआईसी की, जो हमें मतलब बहुत हद तक पूरी होती अभी दिख नहीं रही है। बट इसके बाद भी जो नोटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उनकी तरफ से उसको काफ़ी डिले किया जा रहा है। इसमें कुछ यूनियंस की तरफ से भी कुछ रिप्रेजेंटेशंस दिए गए हैं डीएफएस में, एमओएस को, इनकी वजह से ये सारी प्रक्रियाओं को मतलब डिले किया जा रहा है। हमने कल कॉन्फेड की तरफ से कल एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दोबारा से मिनिस्ट्री को, सीएलसी को और जिप्सा को रखा है, जिसके माध्यम से हमने उनको जो भी पब्लिक एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ के, उनके सेंटिमेंट्स को हमने उनको बताया है, और हमने उनसे त्वरित तौर पे दिवाली के पहले नोटिफिकेशन करने की हमने उनसे डिमांड रखी है कि आप इमीडिएटली इसको नोटिफाई करें, ताकि जो भी इसका वेज रिवीजन का फ़ायदा है हमारे एम्प्लॉयज़ को दिवाली के पहले एक
तोहफे के तौर पे सरकार की तरफ से इसको दिया जा सके। और इसको करने के लिए हमारी तरफ से बाकी जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है, जो भी लाइजनिंग हमें मिनिस्ट्री में करने की ज़रूरत है, जिप्सा में करने की ज़रूरत है, वो हम अपने तौर पे उसको पूरे तरीके से कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि दिवाली के पहले पहले नोटिफिकेशन सरकार ज़रूर निकालेगी।